नमस्कार भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर वर्षों से भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग, विशेषकर आर्य समाज के अनुयायी, कहते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, कि ईश्वर निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा अंधविश्वास है। परंतु क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या सनातन धर्म, जो वेदों का प्राण है, इतना अधूरा और भावहीन हो सकता है? आओ आज स्वयं वेद, उपनिषद, पुराण और साथ ही आर्य समाज के तथाकथित सत्य दोनों का परीक्षण करें। वेद कहते हैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही परमात्मा सब प्राणियों में व्याप्त है। वह जल में है, अग्नि में है, वायु और आकाश में है। जब वह सर्वत्र है तो क्या वह मूर्ति में नहीं हो सकता? वेद मूर्ति का निषेध नहीं करते, बल्कि प्रतीक उपासना का समर्थन करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, त्वम ही अग्ने प्रतिमानमस्य, हे अग्नि, तू इस सृष्टि का प्रतिमान है। यह प्रतिमान शब्द ही प्रमाण है कि वेदों में प्रतीक पूजन की परंपरा विद्यमान थी। अब उपनिषदों की बात करें। छांदोग्य उपनिषद कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। जब संपूर्ण जगत ब्रह्म है, तब मूर्ति भी उसी ब्रह्म का अंश है। उपनिषद यह भी बताते हैं कि मन को निराकार में लगाना कठिन है, इसलिए साकार ध्यान ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए कहा गया, स एव निराकारः स एव साकारः। वही परमात्मा कभी निराकार है, कभी साकार। अब देखें पुराण क्या कहते हैं। वेदों में ही लिखा है, इतिहास पुराणाभ्यां वेदम समुपब्रह्मयेत्, अर्थात वेदों को इतिहास और पुराणों से ही समझना चाहिए। पुराण वेदों के विरोधी नहीं, वेदों के व्याख्याकार हैं। शिव पुराण कहता है, अर्चाया व हरेर्यः स्यात् श्रद्धया श्रद्धयान्वितः तस्य श्री हरिरात्मा स्यात्। जो श्रद्धा से भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, उसमें स्वयं हरि का वास होता है। भागवत पुराण कहता है, अर्चा रूपेण तिष्ठन्ति स्वयमेव हि केशव। केशव स्वयं मूर्ति रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, अगर वेद, उपनिषद, पुराण सभी मूर्ति पूजा की पुष्टि करते हैं, तो आर्य समाज किस आधार पर इसका खंडन करता है? आर्य समाज स्वयं को वेदवादी कहता है, पर वास्तव में यह अवैदिक विचारधारा है। क्योंकि वेद स्वयं कहते हैं, गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात ज्ञान केवल गुरु परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। परंतु आर्य समाज ने गुरु परंपरा को अस्वीकार किया। उनके पास कोई शिष्य परंपरा नहीं, कोई सिद्ध संत नहीं, कोई तत्वदर्शी गुरु नहीं। वे स्वयं अपने विवेक को ही अंतिम मानते हैं, और यही दंभ, अहंकार है। इसलिए उन्हें दांभिक समाज कहना अतिशयोक्ति नहीं। वेद कहते हैं, श्रद्धा, भक्ति और गुरु सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है। पर आर्य समाज ने श्रद्धा को अंधविश्वास, भक्ति को मूर्खता और मूर्ति पूजा को अविवेक कह दिया। जबकि यही तीनों, श्रद्धा, भक्ति और मूर्ति पूजा, वेदों का हृदय है। आर्य समाज ने जो धर्म का बाहरी ढांचा बनाया, वह शास्त्रों से नहीं, मानव मन की अहंकारी व्याख्या से जन्मा। वह वेद का नहीं, वेद के विरुद्ध एक आंदोलन बन गया। क्योंकि वेद केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है, और अनुभव बिना गुरु और भक्ति के संभव ही नहीं। सनातन धर्म कहता है, जिस रूप में तुम ईश्वर को भजो, उसी रूप में वह तुम्हारे सामने प्रकट होता है। मूर्ति पूजा उसी दिव्य भाव का साधन है, जहां पत्थर में नहीं, भाव में ईश्वर की उपस्थिति पूजी जाती है। भक्त जब भगवान की मूर्ति के आगे झुकता है, तो वह पत्थर को नहीं, अपने ईश्वर भाव को प्रणाम करता है। वही भाव मूर्ति को चेतन बना देता है। इसलिए कहा गया, भावार्थ देवता तुष्यन्ति। देवता भावना से प्रसन्न होते हैं, पत्थर से नहीं। तो भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा वेदों के विरुद्ध नहीं, बल्कि वेदों की आत्मा के अनुरूप है। वेद उसका बीज है, उपनिषद उसका दर्शन है, पुराण उसका विस्तार है, और भक्ति उसका पुष्प है। जो वेद, गुरु और भक्ति तीनों को मानता है, वही सनातनी है। और जो इन तीनों को अस्वीकार करता है, वह स्वयं को वेदवादी नहीं कह सकता। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें।